विरोध किया इसका, लेकिन गृह मंत्री ने यह साफ कर दिया कि वक्फ जो है, जो बिल टेबल होगा वो इसी सेशन में होगा। देखिए, अगर माई वे और हाईवे लोकतंत्र का ये तरीका हो जाए, सदन में लाइए ना, मजमू तो देखूं। जेपीसी में जिस तरह से डिस्कशन कंडक्ट किए गए वो चिंता का विषय है। फिर जेपीसी की प्रासंगिकता क्या है? और ये वक्फ में आप सुधार के लिए नहीं ला रहे हैं बिल, डॉग विसिल पॉलिटिक्स के लिए ला रहे हैं। तो इतना कहता हूं माननीय गृह मंत्री जी, कोई भी फैसला आखिरी फैसला नहीं होता। हमने आपको हाथ जोड़ के कहा था फार्म लॉज के टाइम में, किसान वाले बिल के टाइम में, कि प्लीज हठ धर्मिता मत दिखाइए। आपने दिखाई, सड़कें रोशन हो गई, खेत खलिहान रोशन हो गए। फिर प्रधानमंत्री जी को गुरु नानक देव जी की जयंती के दिन वापस लेना पड़ा ना। बस बता रहा हूं। सर, उधर रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, ये चारों लोग ऐसे हैं कि ये चाहें तो आ सकता है और ये इनको हमारे शरीयत के साथ जो है खेलने अटैक करने की ज़रूरत नहीं है। उधर चंद्रबाबू नायडू इफ्तार पार्टी में पहुंचते हैं, वहां लोगों को आश्वस्त करते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टीज को कोई खतरा नहीं है। देखिए, चंद्रबाबू जी किस आधार पर कह रहे हैं मैं नहीं जानता। अभी तक जो जेपीसी के बाद जो एक ड्राफ्ट निकल करके आया था उसमें चिंता की साफ साफ वजह है। और मेरा मानना है कि सरकार की प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं। जिस देश में आपको वक्फ की संपत्ति और ओनरशिप की बड़ी चिंता है, इस देश में संपत्ति का संकेंद्रण है। 10% लोग, 80% संसाधन। तो आर्टिकल 39 और सी और 38(2) के तहत पहले उस पर तो नजर डालिए, आय की असमानता खत्म करिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि गुनहगार चंद्रबाबू भी होंगे, हमने साथ काम किया, नीतीश कुमार भी होंगे। वो जो कहा जाता था ना, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध, ये तो तटस्थ भी नहीं है, पक्षकार आप हो गए, तो अपराध लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट जज दे दी गई उनको इलाहाबाद ट्रांसफर करने की। उधर इलाहाबाद कोर्ट के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, बार एसोसिएशन है, वो विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है नेताओं की तरफ से कि सरकार जो है एफआईआर क्यों नहीं कर रही है। नहीं, देखिए, चिंता का सबब क्या है, चिंता का कारण क्या है? आपके घर अगर 10 करोड़ 5 करोड़ तो छोड़िए 20 लाख मिल जाता तो संभवतः हिसाब ना देने के कारण आप जेल में होते या मैं जेल में होता। तो ये ट्रांसफर कौन सा पनिशमेंट है मैं नहीं जानता। और तमाम लोग जो जानकार हैं वो बता रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर फेयर हो, कई चेहरे बेनकाब होंगे। तो क्या नकाब बना रहे उसकी कोशिश हो रही है? ये चिंता का मूल आधार है। और इस चिंता के निराकरण के लिए सरकार की ओर से कुछ नहीं हो रही है, पर्दादारी हो रही है। गृह मंत्री, आपको क्या लगता है, क्या इस बार जिस तरह से वो बिहार को लेकर बयानबाजी करते हैं, मजबूती के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आपको लगता है इन दौरों के बाद से वो चीज क्लियर? गृह मंत्री जी पहली बार बिहार जा रहे हैं, 15 में भी गए थे, क्या हश्र हुआ था, 20 में भी गए, बड़ी बड़ी बातें की। वो तो भला हो इलेक्शन कमीशन का, नहीं तो सरकार हमारी ही बनती। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। सुना है किसी सरकारी कार्यक्रम के बहाने जा रहे हैं बिहार, तो सुविधा उविधा भी रहेगी, सरकारी कार्यक्रम में जो सुविधाएं होती हैं वो मिल जाएंगी। उसके बाद पार्टी का भी काम करो, आजकल कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, बिहार को मेलजोल की जुबान पसंद है। गृह मंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती है, चुनाव प्रचार करिए, लेकिन आपके प्रचार में भैंस मंगलसूत्र मुजरा वाली जुबान नहीं होनी चाहिए। सर, मिथुन चक्रवर्ती बड़े स्टार, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने बांग्लादेश का जिक्र करते हुए कहा कि बंगाल में आप लोग जो है एक होकर वोट करिए। आपको क्या लगता है इस तरीके के एक स्टार, और क्योंकि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं सर, उनको ये बयान देना जरूरी था? नहीं, मेरा मानना है ना कि अब मिथुन जी की जो मंशा थी वो तो आपने पूरी कर दी। उन्होंने मंशा दी थी उनकी टिप्पणी मीडिया में चले और सवाल में आ गए, एजेंडे में आ गए। नहीं तो मिथुन जी गायब थे बिल्कुल, और हम प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बांग्लादेश वगैरह इधर देखने से पहले अपना दामन झांकिए
और हिंदुओं की एका की बात करते हैं ना मिथुन दा, सीवर में उतर के जिसकी मौत होती है ना, वो भी हिंदू है। कभी उसके बारे में सोचा है स्टार साहब? अगर नहीं सोचा ना तो पहले उसको दुरुस्त करिए। एक आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर। चिराग पासवान से जब एक पूछा गया कि नमाज को लेकर जो हुआ कि सड़कों पर पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, उन्होंने एक बयान दिया जो अब काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 21वीं सदी का नेता हूँ, युवा हूँ, इस तरीके की मुझे नहीं लगता कि चर्चा होनी भी चाहिए। आप कैसे देखते हैं उनके नहीं, इसको मैं आधा अधूरा बयान मानता हूँ कि मीडिया में एक सवाल आपसे पूछा गया, वहाँ आपने एक ये गुड कॉप बैड कॉप, गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कोशिश है। जमीन पे उतारिए ना चिराग जी, आपको पता नहीं है? देश छोड़िए, बिहार में कौन क्या कर रहा है। मैं तो मानता हूं कि रामविलास जी हमारे साथ भी रहे, अलग भी रहे, उन्होंने इन विषयों पे कभी समझौता नहीं किया। आपको लकीर लंबी करनी होगी। मीडिया में एक शाम का एक बयान, उसकी आयु बहुत सीमित होती है। आपकी पॉलिटिकल कैपिटल बीजेपी पे निर्भर नहीं है, स्मरण रखिएगा। पोजीशन लीजिए और पोजीशन साफ साफ लीजिए, साफ साफ लीजिए और कहिए बिहार में बाकी लोग जो करें, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं हम नौकरी पे ही बात करेंगे, आर्थिक सामाजिक न्याय पे बात करेंगे, सामाजिक सौहार्द पे बात करेंगे। चुनाव में ये मुद्दे होने चाहिए। बाबर, राणा सांगा, हर्षवर्धन, औरंगजेब, नौकरी दिलवा देंगे आकर के। इतिहास के बासी पन्नों में उलझना देश के महासागरीय चरित्र के साथ खिलवाड़।